आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत की सरकार ने कब अंकेक्षण को लेखा से अलग करने का निर्णय लिया गया है? तो कब ये निर्णय लिया गया है? 1972 में, बी है 1976 में, 1978 में या फिर 1980 में। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में। देखिए भारत सरकार ने 1976 में अंकेक्षण को लेखा से अलग करने का निर्णय लिया गया। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। अगला प्रश्न है कि कौन भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं? धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं और न कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में। पी वर्धन है दिया है, आर्यल वाट्स है, आर्यल वाट्स है, फिर डगलस वर्नी है। देखिए ये वर्नी है, डगलस वर्नी है और डी वसु है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पी वर्धन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रणब, पी वर्धन का मतलब है प्रणब वर्धन भारतीय संघवाद को एक धारिता किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं, न कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो 1984 के आसपास में इसकी हुआ था प्रकाशित, उनकी ये प्रसिद्ध रचना है। किनकी है? तो पी वर्धन की ये प्रसिद्ध रचना है। कब? ये 1984 में जो प्रकाशित हुआ था, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया, 1984 में प्रकाशित हुआ था। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा या फिर क्षेत्रीय परिषद द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 263 है, इसमें प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि अंतर्राज्य परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी, तो वह एक आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना कर सकेगा। अगला है कि निम्नलिखित महिलाओं में से कौन उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है? देखिए कुछ महिलाएं हैं, इनमें से कौन है जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है? बेलवती चौहान, हंसा धनाई, सुशीला बलूनी है और उसके बाद है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें से जो बेलवती चौहान ये भी हैं और सुशीला बलूनी ये भी है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेलवती दिया है, बेलमती चौहान, हंसा धनाई, सुशीला बलूनी आदि जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है। जिसमें से प्रथम दो की 2 सितंबर 1994 को जो मसूरी गोलीकांड में मौत हो गई थी। प्रथम जो है जैसे ये हैं और ये हैं, ये गोलीकांड में इनकी मौत हुई थी। कहाँ पे? मसूरा में। कब हुई थी? तो 1994 के आसपास में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में किसी विषय पर विधि बनाने की या विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? ये है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 249। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। देखिए अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करे, राष्ट्रीय हित में संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण किया जाए, तब संसद राज्य सूची के विषय पर भारत के किसी भी भाग या संपूर्ण देश के लिए विधि बना सकती है। प्रारंभ में यह 1 वर्ष हेतु लागू होती है, बाद में इसे एक वर्ष के लिए अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। विधि समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रभावित रहेगा। विधि समाप्ति के ये 6 महीने बाद तक भी ये प्रभावी रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है? 300 एक तरफ अनुच्छेद दिया है और दूसरी तरफ दिया है विशेष प्रावधान प्राप्त राज्य है। ठीक
ठीक है, इनको एक विशेष दर्जा दिया गया है। तो अनुच्छेद जो है 371, तो जो 371C है ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ये जो कि ये गलत हो जाएगा। देखिए 71D है ये आंध्र प्रदेश, ये 71G है मिजोरम, 71I है ये गोवा। देखिए जो अनुच्छेद 371C है का संबंध मणिपुर राज्य से, राज्य के विशेष प्रावधान से, यहाँ पे दिया है क्या, अरुणाचल प्रदेश। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट की संरचना के संदर्भ में सही है। देखिए कौन सा सही है, तो ए है इसका, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से अपने मंत्रियों का चयन करता है, ठीक है। यहाँ पर बी है, उसको अपने स्वविवेक द्वारा ऐसे लोगों को चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है जो उसके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के रूप में सेवा करेंगे। फिर सी है, इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति के यथाविधि सम्मत के उपरांत वह अपने मंत्रियों को चुन सकता है। डी है, अपने कैबिनेट के सहयोगियों के चयन हेतु शक्तियाँ सीमित है ताकि भारत के राष्ट्रपति स्वविवेकी शक्तियाँ निहित है। देखिए कौन सा वक्तव्य है कि प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट की संरचना के संदर्भ में सही हो, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए दिए गए जो विकल्प है उसमें बी ही सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्य चुने जाने, यदि कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री के रूप में चुना जाता है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था। संविधान जब निर्माण हो रहा था उसका कानूनी सलाहकार कौन था, तो सबको पता है BN राव, BN राव। देखिए भारतीय संविधान की जो निर्मात्री सभा का जो कानूनी संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया। संवैधानिक सलाहकार BN राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। इस तरीके के प्रारूप बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है। तो किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है, राज्य को, केंद्र तथा राज्य दोनों को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्र को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संघात्मक शासन प्रणाली अपनाने के कारण भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन जो है संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में किया गया है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 जो है 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की, जिसका उल्लेख संघ सूची में है। संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची के प्रणीत नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया। तो कौन है केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था, सबको पता है, सरकारिया आयोग, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1988 में ये अपनी रिपोर्ट दी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, एकल नागरिकता, कमजोर न्यायपालिका, ये तब बिल्कुल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संघ व्यवस्था जो है वो शासन की एक प्रणाली है, जिसका सर्वप्रथम जो है अमेरिकी संविधान 1787 में उल्लेख किया गया था। वर्तमान में भारत सहित अनेक देशों में संघीय व्यवस्था विद्यमान है, जिसकी प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं, जैसे संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, और केंद्र और इकाइयों के बीच अलग अलग सरकारें होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए नियुक्त हुए थे। तो किनके अध्ययन के लिए नियुक्त हुए थे, केंद्र राज्य संबंध, राज्य पुनर्गठन, पंचायती राज या फिर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में, कब, तो 2005
2005 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो ये 2010 में दी थी, केंद्र सरकार को ये सौंप दी थी। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि किस आधार पर भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था के सदृश है? तो किसके सदृश है? ये है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण की पद्धति, नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्थिति, संघीय विधायिका के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका की स्थिति। तो न्यायपालिका की जो स्थिति वहाँ पे है वो हमारे यहाँ भी उसी के समकक्ष कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसी के तहत संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से कुछ सदृश है, बाकी से सदृश नहीं मिलते हैं। देखिए, न्यायपालिका की स्थिति के आधार पर भारतीय संघीय व्यवस्था में अमेरिकी संघीय व्यवस्था के सदृश मानी जाती है। ऐसे क्या कि अमेरिका में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का प्रत्येक स्तर पर विभाजन पाया जाता है। जैसे संघीय न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका अलग अलग है। 2 प्रकार की नागरिकता है, 2 प्रकार की सेवाएं हैं, संघीय सेवाएं, राज्य सेवाएं। राज्यों की सहमति के बिना राज्यों का नाम, आकार या भूभाग में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। भारतीय संविधान में संघ सरकार शक्तिशाली है। संघ और राज्यों का एक ही संविधान है। न्यायपालिका एकीकृत है, एकल नागरिकता है। संघ सेवा, राज्य सेवा तथा अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? देखिए, वो अनुच्छेद बताइए जो वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। 280 है, 315, 340, 324। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 280। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग जो है मुख्य कार्य क्या करता है? केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण करता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सबको पता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? देखिए, जो समवर्ती सूची है उसको किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर ब्रिटेन से? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया जाता है या किया गया है, जबकि आयरलैंड के संविधान से क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। और अमेरिकी संविधान से क्या है? तो मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका को स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, वित्तीय आपात का प्रावधान। तथा ब्रिटिश संविधान से क्या है? तो संसदीय प्रणाली को ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध यानी कि नगर पालिका संबंध कहा जाता है? ये है विधान के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण में प्रसंग में, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, या फिर प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, या फिर योजना प्रक्रिया में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति और भूमिका अत्यंत शक्तिशाली है। इस संबंध में राज्यों पर केंद्र का वित्तीय मामलों में काफ़ी वर्चस्व है। यद्यपि वित्तीय विषयों का बंटवारा दोनों के मध्य किया जाता है, किंतु वित्तीय स्रोत और आवंटन केंद्र के पक्ष में अधिक है। अतः जो है कुछ आलोचकों ने राज्यों की स्थिति की तुलना में नगरपालिका से की है। नेक्स्ट, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? पहला है संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध है। राज्यों के मध्य संबंध, ठीक है, राज्यों के बीच समन्वय के लिए तंत्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन देशों में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य इकाइयों में अंतर्निहित है? वो देश बताइए जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य या फिर इकाइयों में अंतर्निहित है। तो कौन है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य को है,
ठीक है। और फिर स्विट्जरलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी, भारत में नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया देशों में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? राज्यों को। अवशिष्ट शक्तियाँ अनुच्छेद 248 पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होता है भारत में, और भारत में मजबूत केंद्र स्थापित करने के लिए ये शक्तियाँ केंद्र में निहित की गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जैसे राज्यों में उन शक्तियों का समावेश केंद्र के बजाय राज्यों में दी गई है। नेक्स्ट है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? 360, 363, 363, 263 या फिर 260। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन सी 263 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरकारिया कमीशन जो है ये कब हुआ था? 1983 में। बताएं अभी इसके द्वारा क्या अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई है। केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो किया गया है 1990 में किया गया था। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? सबको पता है 26 जनवरी 1957 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये इस तरीके के संविधान या जम्मू कश्मीर का संविधान पूर्णतः खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था का लक्षण बिल्कुल है। राष्ट्रपति का नेतृत्व ये नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी संघीय व्यवस्था का लक्षण विशेषता, एक लिखित संविधान भी संघीय व्यवस्था का लक्षण और विशेषता है। शक्तियों का विभाजन भी है। राष्ट्रपति का नेतृत्व जो है इस संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। राष्ट्रपति का नेतृत्व भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण बिल्कुल नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक सत्ता धारण करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्न में से कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है? तो दोनों में कौन सा रूप इस लक्षण समान रूप से विद्यमान है? संविधान में 3 सूचियां, संविधान में 3 सूचियां, फिर दोहरी न्यायपालिका, ये भारत में है नहीं, फिर एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है, ठीक है, और इकहरी नागरिकता। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान की व्याख्या करता है। ये अमेरिका में भी है और भारत में भी व्यवस्था है। भारत एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया जाता है जो संविधान की व्याख्या करता है। भारत एवं अमेरिकी दोनों की व्यवस्था में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान है, किंतु जहाँ भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास हैं, वहीं अमेरिका में यह राज्यों को दी गई है। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग संबंधित है न्यायिक सुधारों से, निर्वाचन सुधारों से, वित्तीय सुधारों से, या फिर केंद्र राज्य संबंधों से। तो सबको पता है इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों से। देखिए सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर अध्ययन हेतु एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है 1988 में, कब दिया था? 1988 में अपनी जो रिपोर्ट दिया था। नेक्स्ट है, ये लास्ट प्रश्न है इस सेट का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा जाता है, 1 में क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, भारतीय संघ या फिर भारत का संघ। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यों का संघ, ठीक है, यूनियन ऑफ द स्टेट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ये अनुच्छेद भारत के आधिकारिक नाम तथा उसके प्रशासनिक स्वरूप को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार भारतीय संघ के 2 आधिकारिक नाम भारत तथा इंडिया होंगे। इसका प्रशासनिक ढांचा संघीय होगा। देखिए भारतीय संघ को फेडरल संघ, जो फेडरल भी संघ कहा जाता है, ये नहीं है, बल्कि राज्यों का संघ अर्थात यूनियन है, इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।